हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास धारा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की त्रिकोणमिति और 8.2 के 5 प्रश्न हल हो चुके हैं और इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए चलते हैं आपकी अपनी क्लास धारा क्लासेस में। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है का पहला जो पार्ट है वो दे रखा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है। और ऑप्शन जो रखे हैं, पहला जो ऑप्शन है बच्चों दे रखा है sin 60, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों वो दे रखा है आपका tan 60, और जो चौथा है वो दे रखा है आपका sin 30। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब क्या करना है, मान रखना है। tan 30 का मान बच्चों होता है 1/√3 और सेम मान इसका है। tan 30 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए क्या आ गया है, 2/2√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। अब और सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए तो अब आ जाएगा बच्चों 2/√3 और ये आ जाएगा 3 + 1/3। बच्चों ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। देखिए कितने आसानी से होता है। आपका क्या आ गया, 2 × 3 अपॉन आ गया 4 × √3। अब ये कट गया, 2 बचा। अब हम कर ले 3/2√3। अब हम बच्चों कर लेंगे √3 का परमेकरण, तो हो जाएगा √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों आ गया 3√3/2 × 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका √3/2। और हमें पता है √3/2 sin 60 का मान होता है और यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका पहला सही है। ठीक है। अब आइए दूसरे पार्ट चलते हैं। छठे का जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो दे रखा है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन जो रखे हैं बच्चों, पहला जो ऑप्शन है वो आपका है 90 है, दूसरा जो है जो दूसरा दे रखा है 1 दे रखा है, तीसरा जो है वो दे रखा है आपका sin 45 और चौथा है जो बच्चों वो आपका दे रखा है 0। तो देखते हैं क्या मान आता है। प्रश्न उतार लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब कुछ नहीं, मान रखते हैं तो 1 - 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया बच्चों। देखिए ध्यान से 1 प्लस स्क्वायर ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1 तो आ गया 0/2। और हम जानते हैं बच्चों अच्छे से, किसी भी संख्या से 0 भाग देने पर हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे जो हमारा मान आ जाएगा वो 0 आ गया और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, दे रखा है आपका sin 2a बराबर 2 sin a है। ये दे रखा है बच्चों और ऑप्शन आपके हैं वो हैं आपके, पहला 0 है, दूसरा 30 डिग्री है, तीसरा जो दे रखा है आपका 45 और जो चौथा है वो बच्चों दे रखा है 60। ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम एक चीज पहले देख लेते हैं। एक फार्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, साइन
2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब इस फार्मूले का यूज हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, अब जो है दे रखा क्वेश्चन साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस a बराबर हो जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 साइन a। बच्चों कट गया, बचेगा 1 कॉस a बराबर 1। और 1 किसका मान होता है बच्चों, हमें पता है अच्छे से किसका होता है, वो होता है हमारा 0 का। तो मतलब जो पहला भाग है, पहला ऑप्शन, वो सही हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, छठे का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। छठे क्वेश्चन का 4th पार्ट है बच्चों, दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए बस कुछ नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, देखो कितनी आसानी से होता है। पहला ऑप्शन है cos 60, दूसरा जो ऑप्शन है वो sin 60 है, तीसरा जो ऑप्शन है वो बच्चों है tan 60 है, और जो 4th पार्ट है, ऑप्शन है, वो दे रखा है sin 30। तो बच्चों देखिए कुछ नहीं करना, हमको बस मान रखना। देखिए कितने आसानी से होता है। क्वेश्चन उतार लेते हैं, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, वैल्यू रख देते हैं। 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2/√3, और हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब इनका लासा ले लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिएगा क्या आ जाएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1/3, ठीक है बच्चों। देखिएगा ये आ जाएगा 2/√3। देखिए ध्यान से, ये हटा देता हूं, बराबर का निशान, और देखिए बच्चों ये आ जाएगा 2/3। अब ये है पता, इधर आ जाएगा और ये इधर। तो देखिए बच्चों कितने आसानी से हो गया, 2 इंटू 3 अपॉन √3 अपॉन इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 3/√3। और अब हम क्या कर लेंगे बच्चों, √3 का परमेकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है। क्या बचा बच्चों, 3√3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो, बचेगा √3। और हमें पता है कि √3 10 में tan 60 का मान होता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मान आएगा वो tan 60 आएगा आपका, और ये आ गया आपका tan 60, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी tan 60, मतलब 3rd पार्ट आपका आंसर होगा। ये था बच्चों 6 के चारों पार्ट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, दे रखा है कि tan a प्लस b बराबर दे रखा है आपका √3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ये है और दे रखा है दूसरा पार्ट a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। और हमको जो मान निकालना है बच्चों, वो निकालना है, इसका मतलब ये है कि 0 से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90, ठीक है। तो हमको वैल्यूज निकालनी है, और यहाँ पे जो a है बड़ा है b से, मतलब एंगल a है एंगल b से बड़ा है। तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कितने आसानी से होता है। सबसे पहले लिखते हैं tan a प्लस b को, तो बच्चों tan a प्लस b बराबर है √3, और √3 का मान हम जानते हैं बच्चों tan 60 हो जाता है, तो हम tan 60 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों tan a प्लस b बराबर
टेन 60 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या बच्चों, a माइनस बी बराबर आ गया 1060। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार जो दूसरा दे रखा है भाग, वो दे रखा है 10a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3, और हमको पता है 10 के पदों में 10 30 का मान होता है 1/√3, तो हम उसको वही मान लिख लेते हैं। a माइनस बी बराबर बच्चों 10 30, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर बच्चों 30। ये हो गया समीकरण 1 का, ये सॉरी समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या था, a माइनस बी बराबर 60 है, और a ये है समीकरण a प्लस बी बराबर 60, और a माइनस बी बराबर है 30। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये समीकरण 1 लिख लिया और ये समीकरण 2 लिख लिया है। अब देखो समीकरण हल कर ले रहे हैं, देखो ये a प्लस बी में है और a माइनस बी में है। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या, जोड़ने पर। देखिए कितने आसानी से हो जाएगा बच्चों। तो जोड़ने पर लिखेंगे तो बच्चों ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2a बराबर बच्चों बच्चा आपका 90, और a बराबर बचेगा 90/2, a बराबर बचेगा 45। ठीक है, ये बच्चों a का मान आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, मान आराम से आ जाएगा। तो लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 हो गया, और a का मान है 45, तो 45 प्लस b बराबर बच्चों 60 आ गया, और b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो देखिए क्या बचेगा बच्चों, 15। तो कोण b का मान आ गया बच्चों 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। ठीक है, यह नंबर डाल देता हूं अगर भूल मत जाइएगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बच्चों सत्य असत्य पे आधारित है, तो ये आप लोग आराम से लगा लेंगे। अगर ना पाए तो प्लीज बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अब आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के साइड। ठीक है, जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है वो दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर दे रखा है बच्चों 8/15 दे रखा है। ठीक है, और जो 0 है से बड़ा है थीटा, और थीटा से बड़ा है 90। ठीक है, और हमको निकालना किसका मान है बच्चों, साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, इसका निकालना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले चित्र बना लिया, देखिए चित्र बना ले रहे हैं अच्छा सा। ठीक है, दे रखा थीटा, तो ये कौन मान लेंगे थीटा, ये a है, ये b है, और ये c है। अब चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका दे रखा है बच्चों 8 और आधार दे रखा आपका 15। बस हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला बच्चों को पता है क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बच्चों आधार दे रखा आपका 15 और लंब दे रखा है आपका 8। तो बच्चों देखो कितनी आसानी से हो रहा है, देखिएगा 15 पर 225, 8 का हो गया 64, तो हो जाएगा जाके आपका 289 या 289, इसका वर्गमूल होता है 17, तो कर्ण हमारा बच्चों निकल आया 17। अब हमें निकालना है क्या बच्चों, साइन थीटा। तो जैसे हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो सीधी बात है। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब आपका दे रखा है बच्चों 8 और कर्ण आपका 17। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है आपका आंसर, साइन थीटा बराबर 8/17, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो दे रखा है tan 2 थीटा बराबर दे रखा है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें tan 60 का मान निकालना है बच्चों, इसका मान निकालना है, और जबकि दे रखा है tan 30 बराबर 1/√3।
चलिए सॉल्व करते हैं, बिना समय बर्बाद करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम बच्चों यहाँ थीटा बराबर रखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना रख रहे हैं 30। याद रखिए, देखिए ये tan 30 है तो नेचुरल सी बात है tan 30 है, ठीक है। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ थीटा बराबर क्या रखेंगे 30 का मान, थीटा बराबर मतलब ये आ गया आपका 30। तो थीटा की जगह हम रखेंगे बच्चों 30 डिग्री रखते हैं। तो देखिए आ जाएगा, तो हो जाएगा tan 2 इंटू 30 और इधर ही वही करेंगे 2 इंटू tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो बच्चों आ गया tan 60, इसका ही मान निकालना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। तो आपका आ जाएगा tan 60 बराबर बच्चों 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। ये आ जाएगा tan 60 चल रहा है। आगे देखिए क्या आ जाएगा 2/√3 बच्चों और जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब और आगे चलते बच्चों, देखिए कितने आसानी से निकल रहा है और हमको पता है ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो मतलब 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया बच्चों, बचा आपका 3/√3। अब हम एक काम करेंगे, जो √3 है उसका परिमेयकरण कर देंगे। जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से ही गुणा कर दे रहे हैं। तो बच्चों क्या आ गया देखिए 3√3 अपॉन 3 गुणा कर दिया, काट दिया तो बचेगा √3। तो हम जानते हैं कि √3 किसका मान होता है बच्चों, tan 60 का मान होता है। तो tan 60 बराबर क्या आ गया बच्चों √3, जो कि एकदम सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 तक त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के 10 प्रश्न। उम्मीद है जो भी आपको हल कराया है समझ में आया होगा और इसके आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।